नया दुकान खोलना है, बिजनेस करना कैसे है हमको वो तो बताओ जी। देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे कोई एक नया दुकानदार अपने लिए नया दुकान खोलता है जी। देयर आर हाई चांसेस कि उसका दुकान वहीं पे फेल हो जाता है इन 1 ईयर, 1.5 साल में, 2 साल के अंदर धंधा नहीं हो रहा है, बंद कर दे, भाड़ा भर दिया, ये कर दिया। जितना दिखेगा, जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा। जो आपका स्टाफ है वो कभी लगेगा जब पीस घड़ी करके अंदर पड़ा हुआ है, उसको खोलने के लिए स्टाफ लगेगा कि पीस बाहर खुला हुआ है, कस्टमर देख रहा है, उसके लिए स्टाफ लगेगा क्या? नहीं लगता, मिनिमम स्टाफ पे काम चल जाएगा सर। मिनिमम इसलिए ब्रांड वाले जो बड़े बड़े ब्रांड चलाते हैं ना, उनके स्टोर में 2-3 लोग से ज्यादा रहते ही नहीं है। सबसे पहले होता है बजट एनालिसिस। आपके जेब में है कितना जो आप उसमें लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो। सबसे बड़ी अच्छी बात बोली आपने। अगर मतलब मैं ऐसा भी लोगों से मिलता हूँ कि मतलब मेरे पास भी आते हैं कि सर यार 3 लाख का बजट है, XYZ 5 लाख का बजट है, इतने में शॉप ओपन हो जाएगी क्या? तो क्या रिकमेंड करोगे आप? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर नई वीडियो। और दोस्तों, आज का वीडियो का कंसेप्ट कुछ यूनिक है और बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग है। मतलब बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर इस टाइप का एक वीडियो बनाइए, बिकॉज बहुत सारे लोग, हम वीडियोस तो सारा बनाते, सारे मार्केट्स कवर करते, सारा वेराइटीज, सारा सब कुछ दिखाते, लेकिन कस्टमर्स का यही डिमांड है कि सर अब अगर हमें न्यू शॉप ओपन करना है या ऑलरेडी अगर हमारा शॉप है तो हम मतलब क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करें। और सबसे मेन बात, जिसका न्यू शॉप ओपन करना है ना, उसको तो भाई जीरो नॉलेज होता है। फाइन, तो वो बंदा क्या बोलता है कि सर आप प्रोडक्ट्स तो दिखा रहे हो, फाइन हम जाके ले लेंगे, लेकिन उसकी जो ABCD जो पूरा, अगर इसका इन एंड आउट अगर आपको जानकारी हमको चाहिए तो प्लीज़ आप उसके लिए गाइड कीजिए। सो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ज़रूर पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और गाइस, आज हमारे साथ है पलकेश जी, रमेश कलेक्शन से। हेलो सर। हेलो सर, क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए? थोड़ा अपना बेसिक इंट्रो पहले बताइए ना, अपना कैसे क्या कामकाज है। जी सर। सो चिंतन भाई, मेरा नाम पलकेश है। रमेश कलेक्शन, जैसे आपको पता रहेगा, मेरा एक बहुत बड़ा क्लोथिंग का वेयर हाउस है जहाँ पे आपको बहुत मल्टीपल ब्रांड्स मिलने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया से। ये वाला जो बिजनेस है ये मेरे पिताजी ने चालू किया था 31 इयर्स पहले। तो वहाँ से मैं ट्रेन हो के मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ा मार्केट गैप है जहाँ पे ना, देखो हम प्रोडक्ट सेल तो कर लेते हैं रिटेलर्स को, बट उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि भाई नया दुकान खोलना है, बिजनेस करना कैसे है हमको वो तो बताओ जी। देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे कोई एक नया दुकानदार अपने लिए नया दुकान खोलता है जी, देयर आर हाई चांसेस कि उसका दुकान वहीं पे फेल हो जाता है इन 1 ईयर, 1.5 साल में, 2 साल के अंदर धंधा नहीं हो रहा है, बंद कर दे, भाड़ा भर दिया, ये कर दिया। क्यों हुआ वो? क्योंकि बेसिक एजुकेशन, देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी ये सिखाया नहीं कि बिजनेस करना कैसे। ठीक है, तो ये सब समझना, ये एजुकेशन हमको ही देना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ये होलसेल का बिजनेस अगर मेरा है और मेरा रिटेल कस्टमर अगर अपना बिजनेस को ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो मेरे से भी माल खरीदेगा और मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। परफेक्ट। तो गाइस, अभी पॉइंट पर आते हैं। सर, सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि जैसे कि आप वन ऑफ द लीडिंग महाराष्ट्र के होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर में से हो, तो जैसे अभी आप लोग जैसे काम कर रहे हो, तो इसका मार्केट साइज मतलब क्या है, तो इंसान को पता तो चले कि यार मैं जिस बिजनेस में जा रहा हूँ उसमें एक्चुअल में पैसा है नहीं है, या जो उसका साइज है, एटलीस्ट टिकट साइज जो बोलते हैं मार्केट साइज कितना बड़ा है। चलिए मैं एक बात बताता हूँ चिंतन भाई, कपड़ों का बिजनेस है, राइट? यस। तो एक बात समझिए, इंडिया की आबादी कितनी है? ऑलमोस्ट 1.4 140 करोड़, 132 है, 140 करोड़ पकड़, 140 करोड़ पकड़ लेते हैं। 140 करोड़ की आबादी में कपड़े कितने लोग पहनते हैं? हर कोई पहनता है भाई। मार्केट साइज कितना बड़ा हो गया? हाँ, पूरा मतलब जो अपने इंडिया का पूरा जितना पॉपुलेशन है वो सब पहनता है, कपड़े पहनता है। अभी इसमें ये बात समझिए, एक एवरेज बंदा, देखिए एवरेज बंदे मतलब तरह तरह के क्लास वाले, कैटेगरी वाले बंदे रहते हैं, तरह तरह की फैमिलीज रहती है, सबका अलग अलग बाइंग बिहेवियर है। तो कोई 10,000 का लेता है, कोई 20,000 का साल में लेता है माल, कोई 40,000 का, कोई 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीदता है अपने लिए। एवरेज पकड़ लेते हैं 20-25 हजार रुपए का एक एवरेज साधारण इंसान अपने ऊपर कपड़ों के लिए खर्चा करता है आराम से, सब कुछ मिला के टॉप टू बॉटम 140 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 25,000 बहुत हो गया भाई। ये यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा मुझे। अभी ये बात समझिए, अभी हमको पूरा तो नहीं लेना है। अगर हमने उसका 0.5-0.1% भी ले लिया या 0.01% भी ले लिया, अभी आप उसका अंदाजा लगे कि आपका कितना ज्यादा वॉल्यूम हाई है इसमें। लैक्स ऑफ करोड़ का मतलब बिजनेस मार्केट है। ऑफ कोर्स सिर्फ सही तरीके से करना पड़ेगा जी। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सही तरीके से ब्रांड एस्टैब्लिश करना, वो एक बार हो गया। ब्रांड छोड़िए, अपना क्लोथिंग सेगमेंट भी एस्टैब्लिश करना। आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स हैं, खुद का ना बनाते हुए
सिर्फ आउटसोर्सिंग करते हैं। सारे मेजर जो भी इंडस्ट्री में जितने भी मेजर ब्रांड्स है, किसी का मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में भी फैक्ट्री है, सारा आउटसोर्सिंग ही चल रहा है। ऑफ कोर्स शॉपर स्टॉप ले लीजिए। अरे सर बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, मुझे तो पता है, सब जगह पे हम घूमते सर, भिवंडी में घूमते, बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स का माल बन रहा है वहाँ पे। हाँ, तो इसमें कैसा है ना, जैसे ही देखिए सबसे पहले तो बेबी स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लोथिंग के मार्केट में न्यू हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफ कोर्स पैसा बहुत सारा रहेगा या कम भी रहेगा, दोनों में से जो सिनेरियो रहेगा, पहले आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई मेरे को खोलना क्या है, करना क्या है। ये अपने आप बैठ के सेटअप करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। तो ये एजुकेशन कैसे मिले भाई, मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ से पुणे से दिल्ली जाना है, बट जाना कैसे है, मेरे को वो सोचना पड़ेगा। पहले मेरे को घर से निकलना पड़ेगा, कैब बुक करनी पड़ेगी, कैब लेके फिर फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी, फिर फ्लाइट से वहां पे जाना पड़ेगा, फिर वहां से कैब लेना पड़ेगा। ये एक रोड मैप बना। आपको कपड़ों का बिजनेस करना है, सोच तो लिया करना है, करना कैसे है, पहले मेरे को शॉप लेना पड़ेगा, फर्नीचर बनाना पड़ेगा, सब कुछ जो सारी चीजें है। एक रोड मैप, जैसे कि सर अगर बात करें तो रोड मैप तो चलो अपने मतलब एक सेटअप ले लिया कि शॉप हमें स्टार्ट करना है, बट प्रोडक्ट्स क्या सेल करने हैं। मतलब बहुत सारा होता है ना कि भाई मैं मेंस वेयर में जाऊँ, मेरे यहाँ पे किड्स वेयर वाला बोल रहा है, किसी अगर मैरिड है तो वाइफ बोलेगी हम लेडीज वेयर का ओपन कर ले, तो एग्जैक्ट। और कोई कोई तो ऐसे होता है ना कि भाई एक 10 बाय 10 का शॉप होगा, उसमें सब कुछ खिचड़ी, मतलब मेंस वेयर भी आ गया, लेडीज भी आ गया, किड्स का भी कुछ डिस्प्ले लगा लिया। तो कैसे आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे व्यूअर्स? देखिए सबसे पहले खोलना क्या है, उससे पहले होता क्या क्या है वो जान ले। ठीक है, सबसे पहले मेंस वेयर एक पकड़ लो, मेंस के प्रोडक्ट्स, मेंस की कैटेगरी आ जाती है, वुमेन्स की कैटेगरी आती है। वुमेन्स के अंदर दो कैटेगरी आती है, एक रेगुलर प्रोडक्ट्स, एक साड़ी का प्रोडक्ट। साड़ी अपने आप में एक कैटेगरी है, जब तक है नारी तब तक चलेगी साड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने इंडिया में तो एटलीस्ट है ही, ऑफ कोर्स है। तो साड़ी का एक कैटेगरी अलग पकड़ लो, मेंस वुमेन्स साड़ीज का अलग कैटेगरी पकड़ लीजिए। इसके बाद में किड्स बॉयज, किड्स गर्ल्स, उसके बाद में अंडरगारमेंट्स एक सेक्शन आ जाता है, राइट। उसके बाद में उस और सेक्शन विंटर का, ठंडी का, बारिश का, और सीजनल आ गया, सीजनल आइटम आ गया, मेंस में हम इंक्लूड कर सकते हैं। अभी आप ये समझिए कि आप अलग अलग इंक्लूड भी, आप इसके पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हो, या तो फिर अलग अलग भी सेल कर सकते हो। जैसे मेंस का अगर प्रोडक्ट आप खोलते हो तो मेंस का किड्स बॉयज भी साथ में जुड़ जाएगा, पूरा का पूरा एज रेंज हो जाता है। उसके बाद में ठंडी का, बारिश का और अंडरगारमेंट्स सब एक साथ जोड़ दिया आपने। लेकिन ये जो चीज अभी आपने पहले ही समझ लिया, ABCD समझ ली, अभी इसका सेंटेंस कैसे बनाना है वो समझ लीजिए कि भाई मेरे को सेंटेंस कैसे क्या क्या रखना है। उसके लिए करना पड़ता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च करने के लिए बहुत, आपको जहां पे भी शॉप खोलना है ना, तो पहले वहां के एरिया में जाके ढूंढना पड़ेगा कि कौन से मार्केट में कितने दुकान लेडीज के हैं, कितने मेंस के हैं, उसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में चल भी कितने रहे वो मेन होता है। ओपन तो सर कैसे पता है, कि मैं अभी आपको बताता हूँ, मतलब अपने महाराष्ट्र में ऐसा जैसे मैंने देखा है, एक गारमेंट का थोड़ा बूम आ गया है। मतलब हर कोई बोलता है ना कि मुझे कुछ अगर थोड़ा भी पैसा आ गया मैं एक कपड़े की दुकान डाल दूंगा, शॉप डाल दूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेंड आ रहा है ना कि चल नहीं रहे, मतलब डाल दिया बंदे ने, किसी का फ्रेंचाइजी ले लिया, XYZ व्हाटएवर, तो डाल दिया, लेकिन 1-2 साल के बाद में चल नहीं रहा है, तो वो क्लोज, मतलब जितने ओपन हो रहा है ना जिस स्पीड से, उससे ज्यादा स्पीड से तो क्लोज भी हो रहा है। ये आपको पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कपड़े का बिजनेस सबसे इजी है, मैं तो पहनता हूँ, मैं तो खोल लूंगा, हर कोई बैठ जाऊंगा बस। लेकिन ऐसा भी तो नहीं होता है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, बेसिक रिसर्च करना पड़ेगा। एक एनालिसिस निकालने के बाद में आप डिसाइड कर लोगे कि भाई मेरे को शॉप कौन सा खोलना है। तो ये आप रोड मैप बना रहे हो कि बस मैं अभी घर से निकला हूँ, अभी कैब में बैठूंगा, अभी आगे जाऊंगा, तो ये रोड मैप आगे आगे आप क्रिएट करते जा रहे हो। तो ये लोकेशन और साइज कैसे डिसाइड करें, मतलब शॉप एक तो पहले कहाँ ओपन करना है, चलो बंदे ने फिगर आउट कर लिया कि मेंस वेयर करना, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन कहाँ ओपन करना है, और उसका साइज भी मैटर होता है ना, कि कैसे शोरूम लेना है, डिपेंड, वो कैसे करें? देखिए सबसे पहले अगर आपको साइज सिलेक्ट करना है कि भाई मेरे को इतने साइज का शॉप चाहिए, उसके लिए सबसे पहले होता है बजट एनालिसिस। आपके जेब में है कितना जो आप उसमें लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो। सबसे बड़ी अच्छी बात बोली आपने। अगर मतलब मैं ऐसा भी लोगों से मिलता हूँ कि मतलब मेरे पास भी आते हैं कि सर यार 3 लाख का बजट है, XYZ 5 लाख का बजट है, इतने में शॉप ओपन हो जाएगी क्या? तो क्या रिकमेंड करोगे आप? सर सबसे पहले अगर आपने बजट बताया ना, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। एक तो आपके प्रोडक्ट का खर्चा निकलेगा, प्रोडक्ट पे खर्चा होएगा, सबसे मैक्सिमम 80% खर्चा उस पर निकलता है। बट स्टार्टिंग के डेज में ना आपका 50-50 हो जाता है, क्योंकि आपको पहले दुकान पे भी खर्चा करना पड़ता है, इंटीरियर एक्सटीरियर, वो फर्नीचर बनाना, वो रैक्स लगाना। तो आपके जेब में खर्चा करने की ताकत अभी कितनी है, आप इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हो अभी, राइट? पहले वो डिसाइड करने के बाद में आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा ये 50-50 मैं रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक एरिया का अपना अपना है। जैसे हर एक शोरूम रहता है, आप कोई शोरूम में देखोगे माल कम है लेकिन डिस्प्ले बहुत ज्यादा लगाया हुआ है, तो उसमें अट्रैक्शन अलग आता है। किस में प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा है, नॉर्मल सा दुकान है बट वो भी चलता है, भरा हुआ माल है, कस्टमर को अट्रैक्टिव लगता है, मिल रहा है।
आपको करना कैसे है शॉप, आपका इच्छा क्या है, आपका रोड मैप क्या है। ये एक बिजनेस है, एक आर्ट है। पता सबको सब कुछ रहता है, लेकिन सबके करने के अच्छा, एक मार्केट में 2 दुकानें, दोनों के नाम सेम है। एक बहुत बेस्ट एग्जांपल दूंगा, आपने चिक्की खाई है लोनावाला में? लोनावाला की जगह जगह पे मगनलाल चिक्की, हर जगह पे Yes. किसी का बिजनेस चलता है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है। प्रोडक्ट सबका सेम, चिक्की ब्रांडिंग सबकी एक ही सेम वेंडर चलता, लेकिन किस किस का है, किस किस का नहीं चलता है। बिल्कुल, हाँ। ये करने के तरीके पे डिपेंड है कि भाई आप बिजनेस कर कैसे रहे हो। तो आप कॉपी कर लोगे, भाई इसका मैं उठा के सेम का सेम कॉपी पेस्ट कर लूंगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वैसे ही आपको अपने बिजनेस के लिए अपने आइडियाज लगाने बिल्कुल पड़ेंगे। सर, ये हो गया। अभी और एक सबसे मेन बात आती है, सबसे मेन बात मेरे ख्याल से सर, देखो अभी ये सारी तो बातें एकदम परफेक्ट है, लेकिन ना कस्टमर्स मुझे भी मिलते बोलते कि सर हमने आपके बोलते ना सारे 400-500 वीडियोस देख लिए, वेंडर्स भी सारे समझ गए, बहुत कुछ वीडियो देखा, लेकिन एट दी एंड ना कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। जब बाय करने जाता है ना तो कंफ्यूज हो जाता है, मतलब एकदम क्लूलेस कि भाई लूं नहीं लूं, क्या लूं। तो वेंडर्स कैसे सिलेक्ट करें? अगर वेंडर सिलेक्ट करना रहता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ट्रस्ट। अगर मेरे को किससे माल खरीदना है और बिजनेस करना है, तो क्या मेरे को सही माल दे रहा है, गलत माल दे रहा है, ये ट्रस्ट करना पड़ता है। ट्रस्ट बनेगा कैसे? सबसे पहला ट्रस्ट उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, आपको थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। अगर उसका इंस्टाग्राम पेज रहेगा, यूट्यूब पेज रहेगा, उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए। सबसे बड़ा ट्रस्ट तभी आता है उसके पास डिस्पैच कितना हो रहा है, बंदे के पास फुर्सत है कि नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि सारे कस्टमर्स जा रहे हैं उसके पास से माल खरीदने के लिए, आप एक काम कीजिए, रमेश कलेक्शन का यूट्यूब चैनल देख लीजिए, उसके अंदर देखिएगा मेरा ही है वो, तो आपको उधर पता चलेगा मेरे पास कंटिन्यूस डिस्पैच होता है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पे कस्टमर ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि मैं उनको ऑथेंटिक माल दे रहा हूँ। एक बार देने के बाद वो वापस आ रहा है, क्योंकि उसको पहली बार में सही बार मिला है। तो आप उधर से एक गेस लगा सकते हो कि भाई ये सही माल दे रहा है। सेकंड चीज आती है सिस्टम्स, भाई उसके स्टोर के ऊपर उसका सिस्टम क्या चल रहा है। बहुत टाइम आपने देखा रहेगा, बहुत सारे होलसेल मैन्युफैक्चरर्स अपने आइटम के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर बारकोड ही नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते सर? सर ये देखो बहुत सारे कस्टमर्स का भी मेरे पास आया है, जैसे सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, कस्टमर बोल रहे कि सर मतलब जो भी न्यू बंदा जा रहा है ना, एक वीडियो में कुछ एक प्राइस था, बंदा लेके कुछ एक प्राइस से आया, XYZ जो भी +10-20 रुपीज होता है। तो वो कस्टमर्स मतलब जो शॉपकीपर्स कुछ मैं बोलता हूँ ये नहीं, 5% लोग कुछ करते हैं कि यार नया बंदा आया, पता नहीं रहेगा, 350 का शर्ट 375 बोल दिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ होलसेलर्स देखिए क्या रहता है ना, वो क्या करते हैं, रेट्स उनके माइंड में है, ठीक है। आप कस्टमर हो, आप मेरे पास परचेस करने आए हो, आपके साथ में और 2 कस्टमर आए, आपको अलग रेट बताऊंगा आपके नॉलेज के हिसाब से। न्यू हो तो आपको उस हिसाब से रेट, पुराना हो तो भाई तेरे को वो वाले हिसाब से। कस्टमर देख के तिलक मार, कस्टमर देख के तिलक मार, जो जैसा जिधर अटका। लेकिन जब भी जो भी आप होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जो वेंडर के पास जाते हो, अगर उसके सारे प्राइस रेंज के ऊपर बारकोड लगा हुआ है, तो कोई बच्चा भी जाएगा तो उसको वही रेट से मिलेगा, राइट। तो फंसाने के लिए नहीं बैठा है, सिस्टम बना हुआ है। सबसे पहला ट्रस्ट आपको वहीं पे करना है कि ये बंदा प्रोडक्ट अगर बारकोड लगा सकता है तो उसको किसी को फंसाने की लालच नहीं है। सेकंड चीज आ जाती है राउंड अप्स पे। अभी आप देखिए बिल्स, किसी के भी ना पहले वाले बिल्स देख लो, उसके बिल्स के अंदर अगर आपने देखा ना, हर जगह पे राउंड अप किया हुआ है, 5 का आंकड़ा या 0 का आंकड़ा का राउंड अप किया हुआ है। 5 का मल्टीपल अगर किया हुआ है ना, समझ जाओ आपका लॉस होने वाला है बड़ा, क्योंकि उसका मार्जिन फिक्स नहीं है बंदे का, परसेंटेज पे काम नहीं कर रहा है, परसेंटेज पे काम नहीं कर रहा है वो सीधा सीधा राउंड अप करते जा रहा है हर एक चीज में। राउंड अप का हिसाब बहुत लंबा निकलता है। राउंड अप का भी हिसाब है ना, बहुत लंबा निकलता है अगर आप पूरे साल का कैलकुलेशन करोगे। वो हर किसी कस्टमर्स को नहीं समझता है, नहीं समझ, बट स्टिल हाँ एक पॉइंट है कंसीडर करने का। राउंड अप इनिशियल फेज में हो तो ठीक है, राउंड अप वाला पॉइंट कब ज्यादा कंसीडर कर सकता है कि हाँ बंदा एक अच्छे लेवल पे आ गया, ज्यादा क्वांटिटी में परचेस कर रहा है, तो वो पॉइंट है। कंपाउंडिंग इफेक्ट बैठ जाता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट में बहुत लंबा काम हो जाता है, लाखों तक का हिसाब पहुंच जाता है राउंड अप्स के अंदर। तो एक ये वेंडर्स को ढूंढने का तरीका है। फाइन फाइन। अगर बंदा परचेस के लिए जा रहा है तो किस हिसाब में परचेस करे? ऐसे तो नहीं ना अनसेंट यार, समझो एक 5 लाख का बजट है, 4 लाख की शर्ट ही उठा के लाया और 1 लाख की जीन्स डाल दिया, तो वो अनइवन कॉम्बिनेशन हो जाता है। सर इसमें मैं अपना ही एग्जांपल लूंगा। देखिए जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस रमेश कलेक्शन का है, हमने सिस्टमेटिक काम किया है, पूछ रहा हूं मैं इसकी वजह से वही चीज बताऊं जो हम कर रहे हैं। जैसे सिस्टमेटिक परचेज, जैसे इन्वेंट्री अगर बाय करना है, आपके घर पे आपकी लेडीज जो परिवार में मम्मी रहती है, वाइफ रहेगी, वो घर पे क्या कैसे सामान लेके आती है,
कुछ सोच समझ के, भाई मेरे को टूथपेस्ट 2 ही लगता है महीने का, तो मैं 2 ही लाऊंगी। पहले तो क्या क्या लगेगा उसका लिस्ट बनाते हैं, कितना लगेगा उसका लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद में खरीदी करके लेके आते हैं। वो सीन क्या होता है पता है कि अब जब जैसे नया बंदा है, फाइन, अब कहीं पे बैठ गया एक शॉप में, ये भी पसंद आ रहा है, वो भी पसंद आ रहा है, ये भी पसंद आ रहा है, फिर जब बिल बन जाता है ना तो पता नहीं चलता कहाँ 1 लाख के बजट का 2 लाख हो गया। सर तो उसमें कैसा रहता है ना, प्रोडक्ट वाइज बजट आपका जेब का पक्का रहना चाहिए ना। देखो क्या रहता है ना, हर जगह पे लालच आ जाती है कि ये भी अच्छा लगा, मैं बेच दूंगा, मैं बेच दूंगा, कॉन्फिडेंस होता है बंदे में। आपको क्या करना है, आपको आपके दुकान पे वैरायटी बनानी है कि एक प्रोडक्ट का मल्टीपल, मतलब जैसे शर्ट का ही पूरा लॉट लेके आने का, जीन्स कम भी रहा तो भी चलेगा, ये आपके स्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमको बिजनेस कैसे करना है। अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है तो सबसे पहले आपने कोई होटल में थाली खाई है सर, दाल चावल चपाती चावल, क्या बोलते हैं ना, ताक का ग्लास मिलता है, पूरा वैरायटी मेंटेन करके मिलता है, वैसे ही परचेस करना रहता है ना, आपको पूरा वैरायटी मेंटेन करना पड़ता है। परचेस में मैंने और एक भी ध्यान दिया है कि जैसे कोई बंदा आता है ना, मतलब कोई परचेस के लिए बैठा, फॉर एग्जांपल मैं बैठा, तो मैं जब कोई मुझे वैरायटी दिखा रहा है तो मैं ऐसा वैरायटी सिलेक्शन करता हूँ जो सिर्फ मुझे पसंद है। कलर्स की बात हो गई, पैटर्न्स की बात हो गई, वैरायटीज की बात हो गई, लेकिन बंदा ये नहीं सोच पाता है कि सामने वाले का अलग है, कुछ चीज अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन XYZ बंदा है सामने जिसे मुझे बेचना है, मेरे कस्टमर, उनको यार बहुत बेस्ट पसंद आता है। तो कस्टमर को ये है कि यार पूरा एक सबकी पसंद को ध्यान रख के चले। जब भी परचेस करते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। परचेस अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हो, अपने बिजनेस को आपको अपने बिजनेस में सेल करना है उसको आगे, तो आपको परचेस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा रादर देन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने लिए खरीद रहे हो, आप बिंदास खरीदिए जो आपको पसंद आ रहा है, लेकिन जब भी आप परचेस करने जाते हो अपने बिजनेस के लिए, तो आपको ये सोचना पड़ेगा मेरे पास तरह तरह के कस्टमर आते हैं, ये चीज भी किसी और को पसंद आ सकती है। सिर्फ एक शर्त है, एक ही चीज है, कुछ कंडीशंस रहते हैं ना, पीस की क्वालिटी अच्छी है, डिजाइनिंग में कुछ अपना कुछ उल्टा सीधा नहीं है, अभी पूरा पीस अच्छा है, टी शर्ट अच्छी है, सिर्फ एक व्हाइट पट्टी यहाँ पे ना उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है, वेरी गुड, ले ले, तेरे को ओके ओके लग रहा है लेकिन अट्रैक्टिव है ना, ले ले, नहीं लग रहा है हटा दे। तो कभी भी जब भी परचेस करने जाते हो ना, 2 लोग से ऊपर मत लेके जाओ और 2 लोग से कम भी मत जाओ। सबसे बेस्ट बात बोली भाई। हमने देखा जैसे दोस्त यार होते हैं अपने न्यू परचेसिंग के लिए आते, जैसे मुंबई में भी आते, जैसे सारे बाहर से आते, तो ऐसा है कि एक बंदे के साथ में 4-4 5-5 लोग आ जा रहे हैं। सर पिकनिक मनाने आते हैं। अभी हमारे शॉप पे भी बच्चों को लेके आते हैं। अरे वो बच्चे आपको तंग करेंगे, बिजनेस नहीं करने देंगे। ध्यान कैसे लगाओगे? प्रोफेशनली काम कीजिए प्लीज, प्रोफेशनली काम कीजिए। तो ये चीज है सर। और एक चीज है, जैसे बंदे स्टॉक तो अभी अपने परचेस कर ली, समझो थोड़ा अपना शॉप भी स्टार्ट हो गया, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? कैसे करते हो आप लोग, भी कैसे करते हो और क्या गाइड करोगे आगे? अगर स्टार्टिंग में आप शॉप स्टार्ट कर रहे हो, देखिए अगर आप बजट ले सकते हो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ERP सॉफ्टवेयर ले लीजिए, लेकिन हम स्टार्टिंग में जो भी शॉप चालू करते हैं ना, हम बोलते हैं मत लो, क्योंकि पहले तो काम थोड़ा उसके अंदर थोड़ा घुसो। उसके अंदर आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसे करनी पड़ेगी ना, आपके शॉप पे प्रोडक्ट्स एकदम सिस्टमैटिक वे से रखने पड़ेंगे। मेंस के शर्ट्स सारे के सारे चेक्स वाले शर्ट एक जगह पे, उसको भी साइज वाइज अरेंज कर लीजिए। उसके बाद में प्लेन वाले शर्ट्स, उसको साइज वाइज अरेंज कर लीजिए। जीन्स, टी शर्ट्स, लेडीज के सारे प्रोडक्ट्स सिस्टमैटिकली पड़ा रहेगा ना, तो आपको वो गाला या वो, हाँ मतलब यही है कि एकदम तरीके से मेंटेन रखो और कुछ विजिबल भी होना चाहिए। कोई ऐसा रहता है क्या, कुछ स्टॉक या रैक के नीचे डाल दिया, कस्टमर को दिख ही नहीं रहा कि तुम्हारे पास ये भी माल है, जैकेट्स अंदर रख दिए, जब कस्टमर पूछेगा तब तुम निकाल रहे हो। सर मैंने ऐसे भी शॉप्स देखे हैं जहाँ पे वो एक समझिए रैक लगा हुआ है, एक रैक है, उसके अंदर उन्होंने पूरा का पूरा सेट घुसा के रखा है, 1 कलर 2 कलर 3 कलर 4 कलर 5 कलर, जो विजिबल जो कस्टमर आया है उसको तो सिर्फ आगे वाला एक ही कलर दिख रहा है, वो भी साइड पार्ट, हो सकता है वो रेड कलर से ज्यादा अट्रैक्ट होता हो और वो पीछे चले गया है पीस सी। अरे आपको जितना दिखेगा, जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा, जितना ज्यादा मार्केटिंग ले। सबसे पहले जब भी आप जितना ज्यादा पीस को बाहर सैंपल में लगाते हो ना, पीस खुल जाएगा तो जगह ज्यादा खाएगा, इन्वेंट्री का कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जगह पीस में ही ज्यादा जा रहा है। कस्टमर आएगा उसमें से एक ना एक सिलेक्ट फटाफट कर देगा। बड़े ब्रांड्स वाले जो वो पूरा हैंगर में पीस लगा रहे हैं ना, और अपना रिटेल वाला बंदा जो भी है वो फोल्ड विल्ड करके माल बना रहा है। अच्छा, आप इतने फोल्ड में 15 शर्ट लगा लोगे और बंदा वॉल्यूम में, अगर जो ब्रांड्स वाले हैंगर्स में सारे जो पीसेस उनके लगे होते हैं, मतलब वो लुक के लिए भी सही है और एक टेक्निकल चीज है वो। सर इसमें सेल बढ़ेगा, सेकंड आपका प्रॉफिट बताऊं क्या होगा। अच्छा मेरे को एक बात बताइए,
जो आपका स्टाफ है वो कभी लगेगा जब भी पीस घड़ी करके अंदर पड़ा हुआ है, उसको खोलने के लिए स्टाफ लगेगा कि पीस बाहर खुला हुआ है, कस्टमर देख रहा है, उसके लिए स्टाफ लगेगा क्या? उसके लिए नहीं लगता, मिनिमम स्टाफ पे काम चल जाएगा सर मिनिमम। इसलिए ब्रांड वाले जो बड़े बड़े ब्रांड चलाते हैं ना, उनके स्टोर में 2-3 लोग से ज्यादा रहते ही नहीं है। हमारे यहाँ पे हम हमेशा रोते रहते हैं कि भाई मेरे पास स्टाफ नहीं है, कस्टमर को दिखाने के लिए नहीं है कोई। अरे कस्टमर खुद देखना चाहिए, खुद बाय करके निकालना चाहिए आपका। जितना ज्यादा मार्केट, जितना डिस्प्ले करोगे उतना अच्छा, इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम होगी, HR कॉस्ट भी कम होगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी काफी अच्छा पॉइंट है सर। इसी से लगता हुआ मिलता जुलता हुआ पॉइंट है सबसे मेन चीज, बिजनेस ओपन करने के बाद मार्केटिंग सर। बिना मार्केटिंग के काम नहीं होगा किसी का भी। और बहुत सारे हमारे मतलब जो भी न्यू शॉप ओपन करते हैं ना, मार्केटिंग पे बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा इग्नोर्ड कोई पॉइंट है ना तो ये मार्केटिंग वाला है। बंदा ध्यान ही नहीं देता है सर। मार्केटिंग के अंदर है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। जो दिखता है मार्केटिंग का मतलब जो दिखेगा तो बिकेगा। अभी मेरे को एक बात बताइए, आपने ये टी शर्ट बाय किया रहेगा कहीं ना कहीं से, तो राइट। अभी ये टी शर्ट किसी स्टोर से बाय किया रहेगा, ये टी शर्ट मेरे को अच्छा लगा, मेरे को ये टी शर्ट खरीदना है, ये आपके माइंड में डिसीजन उस स्टोर के कौन से हिस्से में आया कि हाँ मेरे को ये चीज लेनी है? ट्रायल रूम में जब पहन के वेयर करके बंदा देख रहा था, पहन के वेयर करके ट्रायल रूम में समझ में आया। सर ट्रायल रूम 99% मार्केट के अंदर जितने भी ट्रायल रूम है ना, छोटे बदबूदार अंधेरे कमरे हैं। परफेक्ट। नीचे स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, पंखा चल नहीं रहा है। कस्टमर का पहले तो दिल ही नहीं होगा कि भाई मेरे को ये पीस लेना है। यही चीज अगर यही सेम पैटर्न मॉल में जाओ, मस्त एक लैविश आपको एक ट्रायल रूम में डाला जाएगा। आईना ऐसा लगाएंगे जिसमें आप पतले लगो, जितने पतले लगोगे उतने लंबे लगोगे। लाइटिंग सेटअप भी काफी बढ़िया, सबसे बेस्ट सर। परसेंटेज चांस खरीदने का चांस बढ़ जाता है, शूट अप हो जाता है कि मेरे को ये चीज अच्छी लग रही है। परफेक्ट। ठीक है, जैसे ही वो ट्रायल रूम से बाहर निकला, एक पोस्टर लगा हुआ रहना चाहिए। अगर आपको ये पीस पसंद आया, आप खरीदना चाहते हो, तो एक काम कर लीजिए, इसके साथ फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे हमको टैग कर लीजिए। 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो गया। ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ये पैसा जो आप डिस्काउंट में चला रहे हो, ये आपके मार्केटिंग में लग गया। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सही है, राइट। फिर उसके बाद में कस्टमर्स जो आपसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उनके नंबर्स ले लीजिए। नए प्रोडक्ट आने के बाद उनको मैसेज कर लीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, सारे कम्युनिटी बना लीजिए। बिल्स भी आप रख लोगे एटलीस्ट, जो साल भर के आप जितने भी कस्टमर्स हैं अपने, सिर्फ उनका अगर आप व्हाट्सएप दिवाली पे भी कर दोगे ना, तो एक खर्चा एक महीने का पूरा बिजनेस निकल जाए तुम्हारा। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। बिल्कुल सर, ये हो गया सारी चीजें। अब जैसे अपन यहाँ की बात कर रहे थे चेंजिंग रूम की, तो इसी में आता है अपना जो इंटीरियर और एक्सटीरियर शॉप का, दोनों मैटर करता है कि बाहर से लुक क्या दे रहा है शॉप का और अंदर से एम्बियंस क्या है, लुक फील क्या है। तो वो उसके लिए कैसे कितना खर्चा करना सर चाहिए? सबसे पहले ये बात समझिए, इंटीरियर एक्सटीरियर ये खर्चा हो जाता है। और मर्चेंडाइज का खर्चा, मतलब जो प्रोडक्ट मेरे को बेचना है, ये 3 खर्चे, मतलब 2 खर्चे हो गए, इंटीरियर एक्सटीरियर और मर्चेंडाइज का खर्चा। आपको बांटना कैसे? सर अगर आप सब लोग देख रहे हो ना, पेपर पेन लेके लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर 100 स्क्वायर फीट में 3.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट्स बेचते हैं एवरेज 10 बाय 10 की शॉप में। हर 100 स्क्वायर फीट में 10 बाय 10 की शॉप में 3.5 लाख रुपए का माल बैठता है। और इंटीरियर एक्सटीरियर का हिसाब कैसे बैठता है? ये इंटीरियर एक्सटीरियर आपके मन के ऊपर है, कितने स्टार, 5 स्टार लुक चाहिए, 2 स्टार लुक चाहिए, 3 स्टार लुक चाहिए। अगर आपको 1 स्टार 2 स्टार के अंदर काम चलाना है, 700 800 900 पर स्क्वायर फीट पे खर्चा आएगा। मतलब आपके दुकान का हर एक स्क्वायर फीट, उसके अंदर आपको खर्चा आ जाएगा 700 से 800 रुपया, एक एवरेज। इसके अंदर क्या आया? टेबल आया, काउंटर आया, रैक आया, बाहर का डिस्प्ले आया, ठीक है, कैश काउंटर आया, सब कुछ आ जाएगा। जैसे खर्चा करोगे वैसे आएगा। अभी उसके बाद अगर आप बोलते हैं ना 3 स्टार 4 स्टार के आसपास जाओगे तो 1500 रुपए के हिसाब से खर्चा आएगा। 5 स्टार चाहिए तो 2000 रुपए के हिसाब से खर्चा आएगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए चाहिए कितना, करना कितना है। तो ये एवरेज समझ में आएगा तो खर्चा कर सकते हो इंटीरियर और एक्सटीरियर पे। और अभी इंटीरियर एक्सटीरियर में जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैनीक्वींस। आपके बाहर, दुकान के बाहर और अंदर प्रोडक्ट जितना मैनीक्वीन पे लगा हुआ रहेगा ना, बाहर का एग्जाम्पल बताता हूँ सर। बाहर का एग्जाम्पल कैसा है? एक इंसान एक दुकान के सामने से एवरीडे जाता है, उसके ऑफिस का रास्ता है, एवरीडे देखता है वहां पे मैनीक्वींस वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है, डिस्प्ले चेंज हो रहा है डेली। वो आज नहीं लेगा, लेकिन उसके मन में वो डिसीजन बना लेगा कि क्या दुकान है, क्या प्रोडक्ट्स रखता है, मेरे को ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए। मैं जब भी नेक्स्ट खरीदी करूंगा ना, मैं इनके पास तो परफेक्टली विजिट करूंगा ही करूंगा। तो ये उनके माइंड में आया कैसे? जब भी उन्होंने वो मैनीक्वींस एवरीडे देखा। क्या रहता है ना, जब स्टार्ट में दुकान करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मैनीक्वींस का, क्योंकि डिस्प्ले करता है। मैनीक्वींस का एक एवरेज वैल्यू रहता है 5000 रुपया, ठीक है। अगर आप इसको 5 साल चलता है, इसको डिवाइड बाय 365 डिवाइड बाय 5 कर दोगे ना, कुछ खर्चा नहीं, डेली 2.67 रुपीज आता है सर। करके देखिएगा आप सब लोग भी।
सर 2.67 डेज आपका एक सेल्समैन एवरीडे समझो बाहर खड़ा हुआ है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, करो ना खर्चा, क्या दिक्कत है? हम इससे ज्यादा हम अपने ऊपर खर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे कि मेन्यू क्वीन की बात थी ना, तो मुझे एक और पॉइंट इसमें इंक्लूड करना है कि जैसे मेन्यू क्वीन ना डेली आप चेंज करो, Of course, कुछ ना कुछ of अपडेट courस। डालो, वरना ऐसे नहीं कि यार एक बार चेंज कर दिया, संडे टू संडे बंदा चेंज कर रहा है, डेली कुछ ना कुछ नया डालो आप उसमें। कोर्स, और ट्रेंडिंग पैटर्न्स डालिए जो कॉमन पैटर्न सबको अच्छे लगते हैं, हाँ। ऐसे वाले पैटर्न्स डालिए जो घूमते फिरते सबको अट्रैक्टिव करें, लगे। हाँ। तो वो खींच के आएंगे। मैनी क्वींस थोड़े फेस बड़े लेके आइए, गोल्डन फेस लेके आइए, जहाँ पे लोगों का नजर खींचे, लोग अटेंशन करे। भैया आज के टाइम पे अटेंशन किसको नहीं चाहिए? इवन नरेंद्र मोदी, अंकित भानपुरिया सर, वो भी बहुत अच्छे से मार्केटिंग करते थे, 75 डेज हार्ट चैलेंज लगाया। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी को उनका काम पसंद आया, लोगों का अटेंशन उस पे था, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके पास जाके 1-2 वीडियोस बना लिए उनके साथ में। जहां अटेंशन है वहां पे सब खींचे चले आते हैं। अगर आपके शॉप पे अटेंशन आएगी तो ही आपका मार्केट और आपका सेल बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक पॉइंट शायद से मैं मिस आउट कर गया, मतलब मुझे एक ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ मैं कि बहुत सारे लोग ना स्टार्ट तो कर देते, लेकिन किस रेंज का स्टॉक भरना है? अभी जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक शर्ट जीन्स का, शर्ट का समझो अपने पास दुकान में माल है, तो शर्ट देखो मार्केट में 200-300 में बेचने वाले लोग हैं, कोई 500-600 की रेंज में बेचेगा, कोई 1000 प्लस बेचने वाले लोग हैं। तो किस वेराइटी का अपन स्टॉक अपने शॉप में रखे? बंदा डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्या करता है? सस्ता माल भी भरता है, हैवी माल भी भरता है, कॉम्बिनेशन में ना सस्ते का दुकान बन पाए ना हैवी का बन पाता है। तो वो एग्जैक्ट हैवी में चले जाए, मीडियम रेंज में ले, या लो रेंज में डील करे? हमारे अपने हिसाब से लीजिए जो आप कपड़े पहन सकते हो। हाँ। क्योंकि आप उन तरीके के लोगों को ही अट्रैक्ट कर सकोगे, उन लोगों से ही बात कर पाओगे जो आपके साथ में एक लाइन पे है। हाँ, एक जैसे कि जिसके साथ ट्यून बैठे। अभी फॉर एग्जांपल मैं 1000 रुपए वाली शर्ट पहनता हूँ यूजुअली, और मैं शॉप खोल रहा हूँ जिसके अंदर प्रीमियम ब्रांड्स है, 8000 10,000 के टी शर्ट्स है, प्रीमियम ब्रांड। तो जो वो कस्टमर्स आएंगे, जो वो मांगेंगे ना, मैं उनके साथ में कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी उनको बेच ही नहीं पाऊंगा। जो मेरे तरीके का कस्टमर है, जो मेरे, अभी फॉर एग्जांपल मैं लड़का हूँ और मैंने लेडीज वेयर का शॉप डाला है, तो मैं अपने घर वालों कैसे पहनते हैं, मेरे को वो तरीके का कम्युनिटी, वो लोगों के साथ में आपको साथ मैचअप करना पड़ेगा, तो आपका काम बनेगा। मिक्स भाजी वाला कर दोगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, दोनों जगह पे अटक जाओगे। और अगर आप अपने से अंडर वाले, मतलब आप 1000 का पहन रहे हो और आप 100-200 वाले कर रहे हो, ये आप परफेक्टली कर सकते हो, ये चल जाएगा, क्योंकि आपके पास आप उन लोगों से जल्दी कनेक्ट कर लोगे। अपर रेंज में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मीडियम रेंज में खेलिए, वो सब मोस्ट ऑफ द पब्लिक उसमें ज्यादा खेलती है। एक शॉप का डेफिनेशन होता है, मतलब अगर किसी के माइंड में पर्सपेक्टिव होता है कि यार भैया मैं इस शॉप में जाऊंगा ना XYZ में, तो यही रेंज के कपड़े मिलते हैं, तो उस टाइप का ही क्राउड यहाँ पर आएगा। आप सब मिक्स कर लोगे तो फिर क्या सस्ता महंगा सब। सर अगर जो 10,000 रुपए की टी शर्ट पहनता है, तो वो चाहेगा कि मेरा स्टोर भी वैसा ही हो जहाँ पे मैं 10,000 की टी शर्ट बाय करने जाऊँ। वो नॉर्मल दुकान पे बाय करने नहीं आएगा। 10,000 का टी शर्ट बहुत महंगा हो गया, 1000-2000 का भी पकड़ लोगे ना, तो वो मॉल जाएगा, वो मॉल जाएगा, वो वहां से लेगा। जो आप स्टोर का जैसे लुक बनाते हो ना, वो उसे स्टोर भी है, काफी ज्यादा स्टोर्स है, हाई प्रीमियम स्टोर्स है, जहाँ पे लोग जाके बाय करते हैं, 1000-2000 6,000 रुपए की टी शर्ट भी बाय करके आते हैं। उन्होंने वो एरिया, वो लोकेशन, वो वैसा पकड़ा है जहाँ पे उस तरीके के लोग, क्राउड जमा होता है। आपको अपना लोकेशन देखना है, आपको अपने आप को देखना है कि मैं किन लोगों से ज्यादा कंफर्टेबल हूँ बात करने में। अगर आप हो तो उनसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा दोस्तों, तो ये एक टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा वीडियो भी काफी अच्छा हो गया होगा, लेकिन गाइस ये एक एफर्ट था हमारी तरफ से कि आपको जो थोड़े जो बेसिक आपके क्वेश्चंस थे ना, वो सारे एटलीस्ट कवर हो जाए। राइट। तो इसको लेकर हमने एक कोर्स भी बनाया है। अच्छा। जी हाँ, इसको एक कोर्स बनाया है जहाँ पे रमेश कलेक्शन, हम आप सबको ट्रेनिंग देंगे कि आप अपना क्लोथिंग का शॉप कैसे अच्छे से ओपन कीजिए, कैसे उसको रन कीजिए। इसमें देखिए कोर्स के अंदर हम आपको ये सारी चीजें जो अभी आज हमने डिस्कस की है, इसके साथ साथ और भी बहुत ज्यादा वैल्यूज आपको दिए जाएंगे, और भी बहुत ज्यादा वैल्यूज आपको समझाए जाएंगे। और मर्चेंडाइज जो प्रोडक्ट्स है, टी शर्ट, जो जीन्स, ये भी आपको हमारे पास मिलेगा। जो भी सिस्टम्स की मैंने बात की, वेंडर सिलेक्शन की बात की, हम ये अच्छे से जानते हैं कि देखिए एक कपड़े का दुकान एक वेंडर के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकता। तो 10 घर का माल रखेगा तो हम ये बात समझते हैं, सिर्फ रमेश कलेक्शन से नहीं लेगा वो, आप सबसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे लीजिए, लेकिन सही वेंडर चुनिएगा। हम बताएंगे कि सर इससे लोगे ना तो फायदा पड़ेगा। जो वेंडर दिख रहा है कि आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, हम भी बोलेंगे इनसे मत लीजिए। क्यों नहीं लीजिए? आपके दुकान पे आप अगर गलत माल लेके आते हो, लेके आने के बाद में आपका डेड स्टॉक हो गया,
आप मेरे पास भी खरीदी करने नहीं आओगे। सही बात है, बंदे की हिम्मत ही टूट जाएगी ना, हिम्मत भैया टूट बोलेगा जाएगी। धंधे में धंधा करने गया था लॉस हो गया मुझे। राइट। अब वो XYZ फैक्टर होंगे, लेकिन उसका तो वही है ना पर्सपेक्टिव, Right. यार मैं बिजनेस करने गया लॉस हो गया मुझे, अब नहीं करना है। इसमें मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी होगा हाँ, कि yes. भाई किसी और से ले लिया, उसके गलती के कारण, उसके लालच के कारण एक कस्टमर मेरा टूट गया। बिल्कुल। तो हम आपको ये भी कोशिश कराते हैं, तो ये बात समझिए सर। हाँ। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका कोई दूसरा नुकसान नहीं कराना चाहिए, तो हम तो बिल्कुल नुकसान नहीं बिल्कुल, कराने का बिल्कुल, सोचेंगे। बिल्कुल। हम तो ये सोचेंगे आपका बिजनेस कंटिन्यूस जी। चलेगा तो मेरा बिजनेस भी कंटिन्यूस चलेगा। तो ये कोर्स ही इसके लिए डेवलप किया गया है कि जैसे आप अपने बिजनेस में से प्रॉफिट निकाल सके, प्रॉफिट निकालोगे तो मेरा बिजनेस भी चलेगा। बिल्कुल। राइट। तो मेरा बिजनेस को चलाने के लिए मैं आपको अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। इसके बारे में जो भी डिटेल्स है, इंस्टाग्राम मेरा रमेश कलेक्शन पेज आएगा, जी। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मेंशन कर दो, मेंशन कर दीजिए, और वहां पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पे भी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये था एक बेसिक ओवरलुक, कोर्स के बारे में भी था, और एक जनरल अवेयरनेस। अगर इसमें से भी अगर आप कुछ भी सीखे हो तो आई होप इन सब का बिजनेस भी ग्रो हो। बिल्कुल या- बिल्कुल गाइस। और अगर आपके समझो और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे ना, तो प्लीज कमेंट डाउन करना। हो सके तो मैं ट्राई करूंगा, या भाई ट्राई कर देंगे रिप्लाई करने का अच्छे से आपको, जो भी अच्छे जेन्युइन क्वेरीज होंगे। और प्लस गाइस, ये एफर्ट आपके लिए कैसा लगा, फ्यूचर में मैं और भी ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए, तो प्लीज कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा, इसमें कुछ और Add on कर करेक्शंस सकते हैं, वगैरह है, right. कुछ एड ऑन प्लस माइनस व्हाटएवर। तो इसके लिए दोस्तों ये एक अपडेट था, और थैंक यू। और एक बात, ये जो जी। भी चीजें हमने बताई है, ये सारी चीजें हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपको किसी को भी लगता है इसमें से ये पॉइंट मेरे हिसाब से राइट नहीं है, हाँ, हाँ। आप प्लीज बताइए हमको। हम ओपन फॉर फीडबैक है, हम वो चीज को समझेंगे, जी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझेंगे, हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो ये एक ओपन कम्युनिकेशन होगा कमेंट्स के अंदर, जहां पे हम दोनों एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आप बिल्कुल। मेरे शॉप पे भी आके हमसे बात कर सकते हो, हम इसके लिए भी बहुत ओपन है। जी। वी लव फीडबैक। Thank you, sir. राइट, थैंक यू।